नमस्कार दोस्तों। इस साल जिस तरह की गर्मी पड़ी है, आप सब लोग जानते होंगे कि सरवाइव करना भी कितना भारी पड़ गया। और इस गर्मी की वजह से टेम्परेचर इतना हाई रहा कि एसी तक के फ़ेल हो गए। चलिए, एसी फेल होना तो एक छोटी सी बात है कि कूलिंग नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी आए जिसके अंदर हमने ये देखा कि बहुत सारे एसी ब्लास्ट हुए, एसी में आग लगी और उसकी वजह से काफ़ी सारे फ्लैट्स में भी आग लगी और घरों में भी आग लगी। तो एसी ब्लास्ट से या एसी में आग लगने से कैसे बचा जाए, उसी चीज़ के ऊपर आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में और आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप माइंड में रखोगे तो कभी आपको इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा कि कभी एसी में आग लगे या उसकी वायरिंग शॉर्ट हो या फिर एसी में ब्लास्ट हो। तो सबसे पहली टिप मेरी स्टार्ट होती है परचेज से, कि जब आप एसी परचेज़ करने जा रहे हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपको ये आपका रूम कितने बड़े साइज़ का है और कौन से फ्लोर पे है। कि अगर आपका रूम नॉर्मल साइज़ है और टॉप फ्लोर पर है या उससे बड़ा है, तो उसी हिसाब से आपको उन्हें बताना चाहिए जिनसे आप एसी परचेज़ कर रहे हो। तो उसी हिसाब से वो आपको एसी का टन देंगे। जैसे कि अगर नॉर्मल रूम है तो 1.5 टन का एसी सही रहेगा, लेकिन अगर टॉप फ्लोर है और रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो उस कंडीशन में कम से कम 2 टन का एसी आपके लिए कामयाब रहेगा। दूसरी चीज़, जब आप एसी परचेज़ कर लेते हैं और बात आती है उसकी इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर आपका स्प्लिट एसी है या विंडो एसी भी है, तो जिस जगह वो लग रहा है तो उसके लिए आउटडोर यूनिट लग रही है या आपका विंडो एसी लग रहा है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। बहुत से लोग क्या होता है, शाफ्ट के अंदर एसी लगवा लेते हैं तो वहाँ पे उसे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल पाता, या फिर ऐसी जगह लगवा लेते हैं जहाँ पे आसपास और दीवारें होती हैं तो उससे भी एसी को पूरी तरह से वेंटिलेशन नहीं मिल पाता। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगली चीज़ जो आपको देखनी है वो ये देखना है कि एसी के ऊपर ऐसी पोजीशन में ना लगाओ कि उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो। कि कई बार ऐसा होता है कि एसी जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है और 12 बजे से लेके और 6 बजे तक का टाइम ऐसा होता है गर्मियों में, मई और जून में, कि जो सबसे हाई टेम्परेचर जाता है, तो उस टाइम अगर एसी पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होगी तो एक तो एसी वैसे ही लोड लेके गर्म हो रहा है और दूसरी चीज़ सनलाइट से भी वो गर्म हो रहा है। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखें कि उसकी पोजीशन जो आउटडोर यूनिट की या विंडो एसी जो लगाएं वो डायरेक्ट सनलाइट की तरफ ना हो उसकी। अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है एसी की वायरिंग। उसके साथ जो वायर मिलती है वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, लेकिन आप ये चीज़ देख लें कि आपकी घर में जो वायरिंग हुई हुई है वो एसी के हिसाब से है भी या नहीं। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि एसी से आग तभी लगती है जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कि वायर जो होती हैं वो एसी का लोड नहीं झेल पाती और गर्मी में उनसे आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट हो गए। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपके घर की वायरिंग जो है वो हल्की लगी हुई है तो आप ये भी कर सकते हैं। अब वायरिंग तो आप चेंज करवाएंगे नहीं पूरे घर की, तो आप ये भी कर सकते हैं कि एसी के जो आपका सॉकेट लगेगा वहाँ से आप डायरेक्ट मेन स्विच जो होता है वहाँ से आप एक वायर ले लें जो अच्छी क्वालिटी की होगी। तो उससे क्या होगा कि पूरी वायरिंग पे लोड नहीं पड़ेगा, वो डेडिकेटेडली वो वायर जो है वो एसी के लिए ही रहेगी। अगली चीज़ जो है वो ये कि डायरेक्ट किसी सॉकेट में उसका प्लग ना लगाएं, इसकी जगह एसी का जो कनेक्शन हो उस पर एमसीबी लगवा लें। कि बाय चांस जैसे अगर कोई कंडीशन आती है कि कहीं वायर में शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ होता है तो एमसीबी अपने आप डाउन हो जाएगी, तो उस चीज़ से क्या होगा कि एसी आपका जलने से बचा रहेगा। तो ये बात तो थी आपकी इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप जब एसी यूज़ कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एसी की रेगुलर मेंटेनेंस होती रहे, कि टाइम टू टाइम, जैसे अधिकतर लोगों के मार्च अप्रैल से एसी चलने शुरू होते हैं, तो एसी स्टार्ट करने से पहले, चलाने से पहले उसकी सर्विस करवा लें, उसके फ़िल्टर क्लीन करवा लें, गैस नहीं है तो गैस उसके अंदर डलवा लें। और सेकेंडली, जब एसी आप बंद कर रहे हैं, मतलब अक्टूबर के अंदर, सितंबर और अक्टूबर में एसी जो है उनका यूजेज अधिकतर बंद हो जाता है, तो उस टाइम भी आप उसकी एक बार सर्विस करवा दें। और टाइम टू टाइम जो आप खुद कर सकते हैं वो चीज़ ये है कि वीकली उसके फ़िल्टर्स, जो फ़िल्टर लगे होते हैं उसको आप चेक करते रहिए कि उसके ऊपर अगर डस्ट आ गए हैं तो वो तो बहुत ईजी, आप खुद निकाल के उसको तेज़ प्रेशर वाले पाइप से आप उसे धो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके एसी के अंदर ब्लॉकेज नहीं होगी। नॉर्मली क्या देखा गया है कि फ़िल्टर ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो एयर फ्लो रुक जाता है और दूसरी चीज़ क्या होता है कि एसी के ऊपर लोड पड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि वो सही से एयर फ्लो उसमें नहीं रह पाता। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि आपके फ़िल्टर जो है वो क्लीन होने चाहिए। अगली चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि
एसी की आउटडोर यूनिट के पास या आउटडोर एसी के पास आपकी कोई कूड़ा कचारा या कोई ऐसी चीज़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे आउटडोर यूनिट आपकी छत पे लगी होती है, तो छत के आसपास अगर पेड़ होता है तो उसके पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर और कुछ उसके आगे यार लकड़ी या पुरानी लकड़ी या कुछ सामान रख देते हैं। तो ऐसी ब्लॉकेज भी एसी के आसपास नहीं होनी चाहिए जो कि उसके एयर फ्लो को रोके। और टाइम टू टाइम आपको, जब आप एसी को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसकी वायरिंग भी देखते रहने चाहिए कि वायरिंग उसकी ठीक ठाक है। अगर आप एसी चलाकर सो रहे हैं नाइट में या आफ्टरनून के टाइम में, जिस टाइम अधिकतर क्या होता है कि खाली फीमेल्स घर पे होती हैं, तो उनको इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए कि अगर किसी तरीके की उन्हें बैड स्मेल आ रही है या फॉल स्मेल आ रही है, तो उनको फ़ौरन इंस्पेक्ट करना चाहिए कि एसी की किसी वायर में तो धुआं नहीं उठ रहा है, या कोई वायर तो काली नहीं हो रही, या एमसीबी ठीक चल रही है, या एसी में से धुआं नहीं आ रहा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब जो नए एसी आते हैं उस पर एरर कोड भी आ जाता है, तो उस पर आपको ये भी देखना है कि अगर एसी एरर कोड दे रहा है तो फ़ौरन आप एसी को बंद कर दें और सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करें और उन्हें एरर कोड के बारे में बताएं। और उसके साथ जो मैनुअल मिली है आपको एसी के साथ, या गूगल पे भी आप सर्च कर लें एसी का मॉडल डाल के कि ये एरर कोड जो आ रहा है वो उसके पीछे क्या कारण है, तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए किस वजह से आ रहा है, तो उसको आप यूज़ ना करें जब तक वो एरर कोड दे रहा है। नेक्स्ट चीज़ जो है कि कई बार क्या होता है कि हमारे एसी की गैस लीक हो जाती है, तो अगर गैस लीकेज होती है तो एसी बहुत लो कूलिंग करता है। ये तो हमें पता ही होता है कि हमारा एसी अगर 20 पे चल रहा है तो कितनी कूलिंग करेगा, या 18 पे चल रहा है तो कितनी कूलिंग करेगा। लेकिन अगर आप उस टेम्परेचर पे चला रहे हैं और अगर आपका एसी उतनी कूलिंग नहीं कर पा रहा है, तो आप फ़ौरन टेक्नीशियन को बुला के उसकी गैस जो है वो चेक करवाइए, ताकि आपको ये पता लग सके कि वो कम गैस पे नहीं चल रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कम गैस पे एसी चलाने से कंप्रेसर के ऊपर बहुत लोड पड़ता है, वो भी एक कारण होता है जिसकी वजह से कंप्रेसर फटता है एसी का। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए कि कम गैस पे आपको एसी नहीं चलाना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट चीज़ जो है, जैसे इन गर्मियों में हो रहा है कि हम क्या करते हैं, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एसी चला लेते हैं। जैसे रात को हम सोने गए 9 बजे से सुबह 9 बजे तक चल रहा है या 10 बजे तक चल रहा है, फिर उसके बाद दोबारा फिर 12 बजे से रात तक चल रहा है 6-7 बजे तक। तो इस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए कि टाइम टू टाइम एसी को रेस्ट देते रहना चाहिए, कि जैसे हमने 2-3 घंटे चला उसके बाद कुछ देर के लिए एसी बंद कर दिया, ताकि यह है कि एक तो उसकी वायरिंग पे लोड ना पड़े और दूसरा एसी के ऊपर भी लोड ना पड़े। क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ती चलती जाती है हम उतना ही टेम्परेचर लो करते हैं। और ये मान के चलिए कि आप 24 डिग्रीज से अगर नीचे एसी को चलाते हैं तो एक तो आपकी पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दूसरी चीज़ कंप्रेसर के ऊपर लोड बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एसी में आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आप अच्छे से ध्यान रखें। और एसी की, पहले मैंने जैसे बताया कि फ़िल्टर क्लीन करते रहें, इसी तरह से आप एसी की जो आउटडोर यूनिट होती है उस पर भी आप देख लीजिए कि अगर उस पर धूल मिट्टी आ रही है उसकी जाली के ऊपर, तो उसको भी आप ऑफ़ करके पाइप से क्लीन कर सकते हैं, तेज़ प्रेशर पाइप से आप उसे क्लीन कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपकी एसी कूलिंग भी सही करेगा और उसके ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि यूट्यूब पर देखकर कभी ये कोशिश ना करें कि हम खुद एसी ठीक कर सकते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम फिक्स कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक सर्विस की बात है कि आपने फ़िल्टर क्लीन कर लिए या उसकी बाहर की यूनिट की जाली क्लीन कर ली, वो कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई एरर कोड दे रहा है या इंटरनली आपको कोई स्मेल आ रही है, तो वो जो होना चाहिए वो क्वालिफाइड टेक्नीशियन के थ्रू ही होना चाहिए, जो कि आप कंपनी से, सर्विस सेंटर से बुला सकते हैं। तो उस चीज़ के अंदर आप खुद DIY मत करिए, खुद आप मत देखिए कि हम सही कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको दिक्कत लगे, और अगर आपको कहीं भी एक कंडीशन में अगर ऐसा होता है कि आपके एसी में समहाउ आग लग गई है या वायरिंग में आग लग गई है, तो आप सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको मेन स्विच ऑफ कर देना है जहाँ से उसका कनेक्शन आ रहा है। तो एक बार मेन स्विच ऑफ हो जाएगा तो कम से कम वायरिंग में आग नहीं फैलेगी। और दूसरा, अगर आपके पास घर पे फायर एक्सटिंग्विशर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, जैसे मोस्टली घरों में नहीं होता, तो कम से कम रेत आपके पास होनी चाहिए। रेत से आप कहीं अगर आग लग रही है, आग लगनी शुरू हुई है, तो आप उससे बहुत ईजिली आग बुझा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और घर में अधिकतर क्या होता है कि दोपहर के टाइम में फीमेल्स होती हैं, कि हमारी माताएं होती हैं, हमारी बहनें होती हैं,
तो उन चीज़ को इस चीज़ से अवेयर रखिए कि अगर ये चीज़ हो तो उन्हें क्या करना है, ये चीज़ उन्हें बता के रखिए कि अगर कोई ऐसी कंडीशन पड़ जाती है तो उनको ऐसी कंडीशन में घबराना नहीं है और क्या करना है। तो अगर आप इन कुछ छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपको एसी को लेकर कोई परेशानी नहीं आने वाली और आपका एसी ठीक ठाक चलता रहेगा। धन्यवाद।